हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग जान चुके हैं पूजा का अर्थ क्या है, पूजा का मतलब क्या है और किसको पूजा करना चाहिए। तो आज जानेंगे और थोड़ा डीपली। तो आइए समझते हैं इंसान क्या करते हैं, देवी देवता को पूजा करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, देवी देवता को भी भगवान को नहीं भूला। क्यों? क्योंकि देवी देवता जो है वो भगवान के अंश है। दूसरी बात यह है, देवी देवता गलती नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम है आपको जो चीज़ आप मांग रहे हो देवी देवता से, आपको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये चीज़ देवी देवता आपको नहीं देते। ये सारी चीज़ भगवान से ही धार्य होते हैं, भगवान से ही आता है। हाँ, ये बात आपसे भगवान तक पहुँचाता है और आपने जो पूजा किया, आपने जो भी भेंट किया, जो भी आपने अर्पित किया, ये सारी चीज़ देवी देवता खुद का बस नहीं रखते, वो भगवान को ही समर्पित करता है। उसके बाद अब उसको जो मिलना है वो मिलता है भगवान का थ्रू से, देवी देवता का माध्यम से आपके पास आता है। जैसे कि एक उदाहरण आपको दूं तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। समझ लीजिए आप इस देश का एक नागरिक है, आपको कुछ मिलना है गवर्नमेंट का थ्रू से, चाहे आपके लिए कोई एक घर हो या फिर एक गाड़ी हो या फिर कोई लोन हो, जो भी हो। लेकिन इसका सैंक्शन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है या फिर सरकार में होता है, जो भी, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। तो वहाँ से जब सैंक्शन होता है, डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, खुद आके आपका हाथ में नहीं देते, किसी प्रशासनिक का माध्यम से एक सिस्टम के जरिए आप तक पहुँचता है इस तरह। लेकिन अगर आप समझते हो कि जो आदमी आपका हाथ में दिया है, चाहे वो लोकल आपका नेता हो सकता है, मंत्री हो सकते हैं या फिर जो प्रशासनिक कोई इंसान हो सकते हैं, जो आपको दिया है, आप अगर समझते हो यही चीज़ उनका घर से दिया है या फिर उनका सैलरी से दिया है, तो मतलब आप ना समझे। वो कहाँ से देगा? गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ, इसके लिए वहाँ से उसके माध्यम से आपके पास आया है, उनका घर से कुछ नहीं दिया। उनका आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ तो गवर्नमेंट से ही आएगा। हाँ, वो माध्यम हिसाब से काम करते हैं। इसी तरह आप जो भी देवी देवता को पूजा करते हैं और उनसे मांगते हो, ये डायरेक्ट जाता है अप्लाई भगवान के पास देवी देवता का थ्रू से। आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हो, आप देवी देवता को मांगते हो, उनसे मांगते हो। वो देवी देवता पूजा आपसे स्वीकार करके वही बात भगवान को पहुंचाते हैं और वो पूजा भी फिर भगवान को करते हैं। उसके बाद भगवान से सैंक्शन होता है, उसके बाद फिर देवी देवता का थ्रू से आपका पास पूछते हैं। हाँ, अगर आप डायरेक्ट भगवान से पूजा करते हो सकता है आपका पास आने में थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन आप भगवान का साथ साथ में अगर देवी देवता को भी आप पूजते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाता है। क्योंकि समझ लीजिए समाज में आपका साथ जो लोकल पॉलिटिशियन है उनका साथ बहुत आपका मिलता जुलता है, या फिर उसका साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, या फिर जिस प्रशासनिक के अंडर से आपका पास जो चीज़ मिलने वाला है उनका साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है। आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप थोड़ा उनको सलामी भी देंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट से जैसे ही सैंक्शन होगा वो चीज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएगा, क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, कुछ सलामी देंगे। इसी तरह भगवान से भी जो चीज़ सैंक्शन हुआ है वो देवी देवता का माध्यम से आता है और आप देवी देवता को अगर पूछते हैं वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाता है। तो ये है मेन बात। आप कुछ भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपका नसीब में जो है वो ही आपको आएगा। हाँ, थोड़ा भला देर में, थोड़ा जल्दी में, ये है मेन बात। दूसरी बात है, ईश्वर को पूजिए, भगवान को मानिए। भगवान एक ही जन है, भगवान श्री कृष्ण, जो इस सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। जो आप देख रहे हो, आपका जो भी खाना पीना, दाना, गाड़ी, घर, जो भी कुछ आपको मिला, आप जो जिंदा हो, वो सारी चीज़ भगवान ने सृष्टि किया। भगवान का हाथ में ही वो सारे बागडोर है, तो उनका अंश है देव देवी। इसलिए अगर आप भगवान को पूजते हो या फिर उनको आराधना करते हो तो देवी देवता को ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और देवी देवता को भी देने से आपको भगवान को मिल ही जाता है। भले आप नहीं देते हो, लेकिन देव देवता ये गलती नहीं करते, वो भगवान को पहले देते हैं। जैसे कि आप है, आप एक पूर्ण शरीर है, लेकिन
आपका हाथ, आपका पैर, आपका उंगली, आपका कान, आपका नाक, ये सारे क्या आपका अंग है, तो ये मतलब आपका अंश है। इसी तरह देवी देवता भी भगवान का ही अंश है। लेकिन आपका ये सारे अंग होते हुए आप खाना किस में खाते हो? पेट में। पेट में खाना देने से क्या होगा, आपका जो सारे अंग है, ये सारे अंगों में ब्लड का थ्रू से सारे अंग में वो खाने का जो शक्ति, ये ब्लड का थ्रू से आपको सारा शरीर में पहुंचता है और आपको वृद्धि होता है, बुद्धि होता है, जो भी सब कुछ होता है। इसी तरह अगर आप भगवान को देते हो तो सारे देवी देवी को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है इसलिए। लेकिन एक गलतफहमी है, आप समझते हो कभी कभी भगवान अलग चीज़ है, देवी देवता अलग है, ये सब शायद कॉम्पिटिटर है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे देवी देवता इंसान भगवान का ही सृष्टि है और भगवान को ही सब लोग पूजते हैं। भगवान पूज्य तो है ही, वो तो देवी देवता का भी पूज्य है, इंसान का भी पूज्य है, लेकिन इंसान का आराध्य भी है, क्योंकि भगवान से आप आराधना कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन भी उसी का ही दान है, इसलिए आराधना करना चाहिए। तो चलिए, इस तरह बहुत सारा आप सीक्रेट जानेंगे इस चैनल का थ्रू से। अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।